सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस शैक्षणिक परिवार में। मैं चाहूँगा कि जीवन की खुशियों का रंग हमेशा अनंत तक चलता रहे आप लोगों के साथ। हम लोग बात ये करेंगे कि होली क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा कई अलग अलग कथाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी डायरेक्टली आकर के यहाँ पर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हैं यहाँ से बताता हूँ मैं तो। जहाँ तक कथाएं हैं कई सारी हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात है ना कि ये त्यौहार जो है वो एक ऊर्जा लेकर के आते हैं। अच्छाई की जो जीत है बुराई के ऊपर, वो बताती है कि त्योहारों के माध्यम से हो सकता है। आपको पता होगा एक बात कही जाती है कि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा हमारे ऊपर रूल करता है, हमारे माइंड पर, कॉन्शियस माइंड पर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि राहु और केतु बैठ जाते हैं। राहु और केतु बारे में जानते हैं हम लोग कुछ? राहु और केतु देखा जाए तो उनका कोई फिजिकल शेप नहीं। जैसे आप मंगल को पढ़ते हैं, शुक्र को पढ़ते हैं, तो ग्रहों के दुनिया में उनका एक आकार है, पढ़ते हैं ना। लेकिन राहु और केतु का कोई आकार नहीं है। कैसे बने थे? ग्रह तो ये भी माने जाते हैं कि भी ग्रह हैं, लेकिन ये नेगेटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं ना। अरे भाई कुंडली में राहु केतु बैठा है, हमेशा वक्री होते हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट राहु केतु का? एक छोटी सी कथा यहां पर बताएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन से क्या निकला था? अमृत निकला था। तो अमृत किसने पिया? देवताओं ने। और उसी में छुप करके एक राक्षस जो था वो पी गया। तो जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो सर अलग हुआ, वो राहु कहलाया, और बाकी जो था वो केतु कहलाया। दोनों 180 डिग्री पर रहेंगे। जब हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर बुराई के रूप में राहु और केतु बैठ जाते हैं, तो ऐसे त्योहार आते हैं जो हमें ढेर सारी ऊर्जा देते हैं और इन बुराइयों पर हम जीत प्राप्त करते हैं। तो होली बड़ी ही ऊर्जा और उत्सव का त्योहार है, हम लोगों को मनाना चाहिए। एक और बड़ी प्यारी कथा है जो आप लोगों के जीवन में काम आएगी। ये ऋतु जो शुरू हो रहा है कौन सा? बसंत। और बसंत आप जानते हैं बड़ा ही कामुकता का समय है ना। ऐसा क्यों है? कहते हैं कि एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे बैठ करके, और तपस्या जब कर रहे थे तो अच्छा एक बात बताओ, यदि सभी लोग तपस्या ही करें और ये सोच लें कि हमें विवाह नहीं करना है तो संसार आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो जीवन में काम का होना भी जरूरी है भाई। कहते हैं ना काम क्रोध मद लोभ, इसको बहुत नेगेटिव देखा जाता है कि इनसे दूर रहो। लेकिन यदि इनको हम पॉजिटिव वे में लें तो यदि जीवन के 25% हिस्से में काम नहीं होगा तो आगे संतानोत्पत्ति किसी की होगी? नहीं होगी। तो प्रभु तपस्या कर रहे थे तो कामदेव को भेजा गया कि जाओ जो है तपस्या को भंग करो कैसे भी। तो प्रभु नाराज हो गए और उन्होंने भस्म कर दिया। तो एक बुराई के रूप में अपने जीवन में जो भी आप भस्म करते हैं वो क्या है? होली है, उत्सव है। इसी के साथ एक और बड़ी प्यारी कथा कही जाती है जिसमें आप लोग बताओ, हिरण्याकश्यप वाली। उसकी बहन होलिका को लेकर के ये था कि प्रहलाद को मारना है। तो उसने भगवान विष्णु का साधना किया, ध्यान किया, असीम भक्ति थी। भक्ति अच्छाई के प्रति है, तो जहां विश्वास है वहां पर कभी कुछ निराशा मिल ही नहीं सकती है। बस उस विश्वास में क्या हो, अटूट सकती हो कि हाँ हमने मान लिया कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो अच्छा होगा ही होगा। इसीलिए बात को हम अपने ही समाप्त करेंगे और आप लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और चाहेंगे कि आप लोग जीवन में अपनी बुराइयों को दफन करके अच्छाई के साथ एक ऊर्जा पूर्ण शुरुआत जीवन के हर साल करिए और इसी तरह से त्यौहार मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।